हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस जेएसएससी जेई की प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चंस है वही 3 शिफ्ट का हमने कवर कर दिया है। हर एक शिफ्ट में 120 क्वेश्चंस रहता था जनरल इंजीनियरिंग में, जो कि आपका 80 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का और 40 क्वेश्चंस जीके जीएस रीजनिंग का रहता है। तो 3 शिफ्ट का हमने कवर कर दिया है, जो कि 3 नवंबर तक का था। लेकिन आज के इस शिफ्ट में हम लोग जो बात करेंगे और डिस्कस करेंगे तो वो 4 नवंबर का है, 4 नवंबर का जो शिफ्ट था। इसके बाद सिविल का जो भी पेपर है वो ख़त्म हो गया जनरल इंजीनियरिंग में, जो पूछा गया था, क्योंकि 4 शिफ्ट में सिविल ब्रांच का एग्जामिनेशंस हुआ था। तो पर डे की तरह हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज भी। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि अगर आपका ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है या फिर ऑटोमोबाइल है, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग में बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी टाइप का जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है जेएसएससी की, उसमें पूछा जा सकता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछा गया है और इससे पहले जो एग्जामिनेशंस हुई थी उसका क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो कि आपका 2014-15 में एग्जामिनेशंस हुआ था, 13-14-15 आसपास में हुआ था। और जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हुई थी फर्स्ट टाइम, जिसका पेपर लीक हो गया था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और डिस्कस कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और जितना क्वेश्चंस मैं कवर करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर कवर करना। और टेस्ट सीरीज़ की बात मैं कुछ दिन पहले कर रहा था, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आप लोगों को नॉमिनल कॉस्ट पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। और स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, चाहे वो बीपीएससी एई की हो या फिर जेएसएससी जेई की हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की एग्जामिनेशंस की बात करें, तो उसका स्टडी मटेरियल आपको वीडियो लेक्चर आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नया शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में जो हम लोग किए थे, सेकंड शिफ्ट में किए थे, थर्ड शिफ्ट में जो भी किए थे उसका क्वेश्चंस, तो उन सब से रिलेटेड ही इसमें भी क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चंस में बोलता था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका सब सारे शिफ्ट में पूछा गया है, तो उसी टाइप से यहाँ भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो और जैसे ही ये पूरा जनरल इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा, हमारा सिविल का कवर हो गया है, मेनली ये लास्ट शिफ्ट बचा हुआ है। और इसके बाद मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का कवर करके कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको मैं जो टेस्ट सीरीज रहेगा उसको भी यूट्यूब पे डिस्कस करवाऊँगा। और फिर अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो आपको मैं परचेज भी करने के लिए नॉमिनल कॉस्ट पे ऑफ़र दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर कॉलम ऑफ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री कंडीशन इज। तो यूलर्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है कि वन इंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड है और अदर इंड फ्री है। मतलब एक इंड जो है यहाँ इस टाइप का फिक्स है और दूसरा इंड वो फ्री है। तो एल इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो L के जगह पर वैल्यू क्या पुट करना है, 2L। जब L के जगह पर 2L पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूलर्स का जो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, तो वो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। और एल क्या है, एल इफेक्टिव लेंथ है। और इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है, जो
इन फिक्स बीम फिक्स है या फिर फ्री है उस पर डिपेंड करता है, या फिर आपका बोथ इंड अगर फिक्स्ड है या फिर वन हिंज्ड है तो इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वन इंड फिक्स है और दूसरा क्या है अदर इंड फ्री है। तो हम लोग अगर ये इस टाइप का बीम बनेगा तो इस टाइप का वन फिक्स है, तो अगर एल की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा वो क्या होगा 2L हो जाएगा। तो एल की जगह पर 2L, तो ये वाला फॉर्मूला होता है मेनली आप जो ऑप्शन डी में दिया हुआ पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, तो एल के जगह पर जब हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ ए स्लम कोन यूज्ड इन ए स्लम टेस्ट फॉर मेजरिंग फ्रेश प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इज। तो जो हम लोग कौन यूज करते हैं स्लम टेस्ट करने के लिए तो इस टाइप का रहता है। मान के चलिए अगर कोई भी कौन हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका जो डायमीटर पूछा गया है स्लम कोन जो स्लम टेस्ट करने के लिए हम लोग जो स्लम कोन यूज करते हैं तो उसका जो डायमीटर रहता है वो पूछा गया है कि ऊपर का कितना रहता है, टॉप का डायमीटर बॉटम का डायमीटर कितना रहता है, फिर आपका हाइट कितना रहता है। तो इस टाइप से पूछा गया, तो आपको बस बताना है टॉप और बॉटम का। तो टॉप और बॉटम का जो डायमीटर होता है वो बॉटम का डायमीटर जो होता है वो 20 होता है, टॉप का 10 सेंटीमीटर होता है और हाइट 30 होता है। तो इस टाइप का रहता है आपका, कुछ इस टाइप का रहता है कौन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम जो है वो 20 है, तो ये वाला बॉटम नीचे वाला, और टॉप का जो डायमीटर है वो 10 ऊपर वाला, और हाइट जो है इसका वो कितना 30 सेंटीमीटर है। तो आप याद रखना 10, 20 और 30, मतलब ऊपर से चलना है, ऊपर 10 नीचे 20 और साइड 30। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड प्रोसीजर व्हाट इज द हाइट ऑफ ए 2.6 kg रैमर दैट इज टू बी ड्रॉप्ड एबव द सॉइल फॉर प्रिपेयरिंग द सैंपल टू फाइंड ड्राई डेंसिटी। तो इस पे पूछा गया है कि IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रेमर है होता है अगर वो 2.6 kg का है तो उसका जो हाइट होगा वो कितना होगा। तो उसका जो हाइट होता है वो आपका 310 mm होता है, उसका हाइट जो होता है वो 310 mm। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द परसेंटेज पासिंग फॉर सिंगल साइज्ड कोर्स एग्रीगेट्स ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज फ्रॉम 20 mm IS sieve। तो जो कितना परसेंट पास होता है अगर 20 mm नॉमिनल साइज हम लोग लेते हैं कोर्स एग्रीगेट का, तो 20 mm अगर सिव साइज रहेगा तो उससे कितना परसेंट पास हो जाएगा। तो 85 से 100% जो है कोर्स एग्रीगेट वो पास कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आप पूरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर का है, और भी बहुत सारा ब्रांच पेपर भी आपका मैंने कवर कराया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। और जो भी अपडेट्स आएगा चाहे वो JSSC JEE की हो या BPSC AE की हो, वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर एंड मटेरियल फॉर क्लोजिंग कैविटीज एट द जैम्स एंड सील्स शेल बी मेजर्ड इन। तो लेबर और मटेरियल जो हम लोग क्लोजिंग कैविटीज जाम करने के लिए या सील्स करने के लिए जो यूज करते हैं तो उसको जो मेजरमेंट किया आता है वो किस में किया आता है, मीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से है और ये सिविल का पार्ट है, लेकिन आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जनरल इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच हो आपका, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो,
माइनिंग हो तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, कंबाइन करके पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान ऑल रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय नेचुरल फ्लो and is lifted by some mechanical device it is called। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चंस पिछले वाला जो शिफ्ट था उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फ्लो। जब वाटर क्या होता है नेचुरल फ्लो से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और उसको मैकेनिकल डिवाइस से जब हम लोग क्या करते हैं लिफ्ट करते हैं, तो इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन वाटर इन द गेज शेल बी मेजर्ड एवरी डे एट डैश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो रेन वाटर होता है वो जो मेजर्ड किया जाता है एवरी डे, तो उसको मेजर करने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 8:30 को मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, 8:30 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी है, ये 4 नवंबर का 4 नवंबर का शिफ्ट है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द एजम्पशंस मेड इन द डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर एट IS 456 and 2000, the limiting values of the depth of neutral axis for FE 415 grade of steel is। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जो IS कोड बुक है 456 2000, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है तो 415 ग्रेड स्टील के लिए तो वो कितना होता है, उसका वैल्यू 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456, अभी मैंने बोला फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, IS से 456 एंड 200 से 2000 होगा, यहाँ पर मिस्टेक से 200 लिख दिया गया है। Plain and reinforced concrete code of practice and based on the assumption made in the design for limit state of collapse in flexure for design purposes the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be। तो जो डिजाइन लिमिट स्टेट डिजाइन किया जाता है कोलैप्स के लिए, फ्लेक्चर कोलैप्स के लिए, तो उसमें जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के लिए एज्यूम किया जाता है वो कितना टाइम्स किया जाता है, तो ऑप्शंस में है 0.65। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 0.67 टाइम्स हम लोग कंसीडर करते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है उसका 0.6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेशन ऑफ ए सिंकिंग फंड डिपेंड्स ऑन द डैश एंड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो सिंकिंग फंड किस में आता है, स्क्रैप वैल्यू में आता है, ये सबको पता है, क्योंकि सिंकिंग फंड मतलब कि वो फंड क्या होता है, डूब जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्रैप वैल्यू जो होता है वो डूब जाता है, मतलब जितना हम लोग इन्वेस्ट किए उसमें, और अगर उसको डिमोलेशन करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो डिमोलेशन मतलब उसको तोड़ते हैं फिर हटा देते हैं, तो डिमोलेशन करके अगर उसको रिमूव करते हैं तो उसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिंकिंग फंड में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसका कोई 10% होता है कभी कभी, बट मेनली जो कंसीडर किया जाता है तो वो स्क्रैप वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर सिंकिंग फंड जो डिपेंड्स करता है वो किस पे, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ ऑफ द
बिल्डिंग, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 125 डिग्री इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो 180 में इसको क्या करना है, कन्वर्ट ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 125 डिग्री इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो 4 क्वाड्रेंट रहता है, तो अगर इसमें आ रहा है सपोज 125 है, तो यहाँ पर अगर आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे हम लोग 180 में इसको माइनस कर देंगे। तो इधर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर साउथ होता है नीचे, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ पर अगर साउथ हो रहा है ऊपर, तो अगर 180 में 125 हम लोग माइनस करते तो क्या आता है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री मान के चलिए इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर होल सर्कल बियरिंग दिया है और क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें माइनस कर देते हैं। अगर इसमें आता तो हम लोग क्या करते, 360 में माइनस 180 में प्लस कर देते, और इसमें आता तो क्या करते 360 में माइनस कर देते, तो उसके अकॉर्डिंग निकल जाता, कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ए स्टेशन बी ऑब्जर्व्ड एज फोरसाइट विथ इन्वर्टेड स्टाफ एंड स्टेशन ए एज बैक साइड टेकन विथ स्टाफ हेल्ड इन नॉर्मल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पॉइंट सी। द ऑब्जर्व्ड रीडिंग एट ए एंड बी आर 2500 मीटर मीन्स 2.500 मीटर दिया है। टेक एलिवेशन एट सी एज 100 मीटर, यहाँ पर 2000 नहीं है, 2.500 मीटर है। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ ए स्टेशन बी। तो इसको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 105.00 मीटर। क्वेश्चंस बहुत इजी है इस शिफ्ट का, जो जनरल इंजीनियरिंग का है, जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, सब क्वेश्चंस बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस इज नॉन एज। जो ग्रिड ऑब्टेन्ड होता है जब हम लोग ड्राइंग करते हैं सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है उसको फ्लो नेट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लो नेट। जो लाइन हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन होता है और स्ट्रीम लाइंस होता है, जब हम लोग ग्रिड को ऑब्टेन करते हैं बाय ड्राइंग ए सीरीज, तो उसमें जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लो नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रनिंग एक्चुअलियरी लाइन्स इज सेलेक्टेड ऑन मेन सर्वे लाइन्स। फॉर रनिंग एक्चुअलियरी लाइन्स डैश इज सेलेक्टेड ऑन मेन सर्वे लाइन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो जब हम लोग एक्चुअलियरी लाइन पे रनिंग करते हैं, रनिंग करने के लिए जो मेन सर्वे लाइन्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सर्वे स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सब्सिडियरी सर्वे स्टेशन। यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस में मिस्टेक किया गया है कहीं कहीं पर, तो मैं तो आंसर बता ही दे रहा हूँ आपको वर्ड में जो है, इससे बेटर ये रहता है कि आपको ABCD करना नहीं पड़ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंजर विच हैज 3 सेंटीमीटर डायमीटर and the diameter of the hydraulic press is 3 centimeter. It is used for lifting a weight of 30 किलो न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 300 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लोड टू बी अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग aggregate crushing value of aggregates passing through 12.5 mm and retained on 10 mm is 40 tons। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विड्थ ऑफ ए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन यूज्ड इन इंडियन रेलवेज सिस्टम इज। तो ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है 1.676 मीटर होता है। तो यहाँ पर mm में पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1676 पे टिक कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1676। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the particle size diameter range of a boulder coarse grained components। तो पार्टिकल साइज क्या होता है रेंज ऑफ ए बोल्डर मीन्स डायमीटर पूछ रहा है। बोल्डर जो कोर्स ग्रैंड कंपोनेंट होता है उसका डायमीटर पूछ रहा है। तो कितना होता है मोर देन 300 mm मीन्स 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा मोर देन 30 सेंटीमीटर और 300 mm बोल सकते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन शॉन हियर। तो यहाँ पर जो दिया है वो आई सेक्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ ऑफ द सेक्शन। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो करेक्ट फिगर होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हम लोगों का इस लेक्चर का जो 20 क्वेश्चन है वो कवर हो गया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना।